वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारतवर्ष में छा चुकी थी, परंतु पंजाब पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाई थी। पंजाब यानी आज का पंजाब प्रांत नहीं, अपितु भारत विभाजन सन 1947 से पहले का पंजाब, जिसमें पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब प्रांत, हरियाणा प्रांत, हिमाचल प्रदेश और इस पूरे क्षेत्र पर राज था महाराजा रणजीत सिंह जी का। महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति से घबराकर सन 1809 में अंग्रेजों ने महाराजा के साथ मैत्री संधि कर ली थी। दुर्भाग्यवश 27 जून सन 1839 को महाराजा रणजीत सिंह हमेशा के लिए संसार को अलविदा कह गए। ब्रिटिश हुकूमत, जिसकी नीयत में पहले से ही खोट थी, उस दिन की तलाश करने लगी कि कब वह पंजाब पर अपना आधिपत्य जमा ले। लाहौर दरबार में डोगरा राजपूतों का प्रभाव था और महाराजा रणजीत सिंह जी के देहांत के बाद हृदय विदारक घटनाक्रम होने लगे। वह कुंवर नौनिहाल सिंह व उनकी पत्नी, जो कि श्याम सिंह अटारी के दामाद और बेटी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। लाहौर दरबार में चल रहे घटनाक्रमों ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया, तो श्याम सिंह अटारी, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के वफादार जनरल थे, अपने गांव अटारी आ गए। श्याम सिंह अटारी का जन्म सन 1785 में पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी गांव में हुआ था। इनके पिता सरदार निहाल सिंह अटारी अद्भुत सैन्य कौशल के धनी थे। सन 1817 में श्याम सिंह अटारी महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना में शामिल हुए, तो उन्हें 500 घुड़सवार योद्धाओं का जत्थेदार नियुक्त कर दिया गया। सन 1818 में से महाराजा रणजीत सिंह ने जितनी भी सैन्य कार्रवाइयाँ की, लगभग सभी कार्रवाइयों में श्याम सिंह अटारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जैसे कि अटक की सैन्य कार्रवाई, मुल्तान का युद्ध, पेशावर का युद्ध, 1819 में कश्मीर फतेह करने का कार्य। बरेली के नवाब सैयद अहमद ने सन 1826 से 1831 तक सिखों पर घोर जुल्म किए थे। सन 1831 में श्याम सिंह अटारी ने सैन्य कार्रवाई कर नवाब सैयद अहमद व उनके सहयोगी मोहम्मद इस्माइल को मौत के घाट उतार दिया। महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद पंजाब पर काले बादल मंडराने लगे। हृदय विदारक घटनाक्रमों के बाद महाराजा रणजीत सिंह व महारानी जिंदा के पुत्र बालक कुंवर दलीप सिंह लाहौर की राजगद्दी पर 15 सितंबर सन 1844 को आसीन हो गए। तेज सिंह, लाल सिंह सेनापति बने व डोगरा गुलाब सिंह लाहौर सिंह दरबार का प्रधानमंत्री। बस यहीं से शुरू हुआ सिख राज का अंत। लाल सिंह, तेज सिंह व डोगरा राजपूत भाइयों गुलाब सिंह, ध्यान सिंह ने लाहौर दरबार से गद्दारी कर दी व ब्रिटिश हुकूमत से मिलकर सिख राज के खात्मे की व्यूह रचना बना डाली। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी निर्णय हो गया कि बहादुर सिख सेना को छल कपट से हराकर उन्हें त्याग दिया जाए। प्रधानमंत्री गुलाब सिंह ने ब्रिटिश सेना से गुप्त समझौता कर लिया व सेनापतियों ने भी पूरी मदद करने के लिए ब्रिटिश सेना से भारी रिश्वत ले ली। ब्रिटिश सिखों का पहला युद्ध 18 दिसंबर सन 1845 को पंजाब के फिरोजपुर के पास मुद्दकी में, 21-22 दिसंबर 1845 को फिरोज शाह बद्दोवाल का युद्ध 21 जनवरी सन 1846, तरन तारण जिले के अलीवाल गांव में चौथा युद्ध 23 जनवरी 1846 को लड़ा गया और सिख बहादुर योद्धाओं ने बिना कमांडरों के यह युद्ध लड़े और ब्रिटिश सेना के छक्के छोड़ा दिए। लगातार 5वां युद्ध तरन तारण जिले के सबराव गांव में सतलुज नदी के पास 10 फरवरी सन 1846 को लड़ा गया। महाराजा रणजीत सिंह के वफादार जनरल श्याम सिंह बूढ़े हो चले थे। सेनापतियों के गद्दारी करने, नमक हराम होने से बहुत दुखी थे, परंतु सबराव के युद्ध में शामिल होने के लिए वह 8 फरवरी सन 1846 को आ गए। गद्दार सेनापति लाल सिंह ने इस युद्ध के लिए तैयार की गई रणनीति का खाका ब्रिटिश सेना के सामने प्रस्तुत कर दिया और श्याम सिंह अटारी को सबराव में देखकर अचंभित हो गया। सेनापति लाल सिंह ने श्याम सिंह अटारी से युद्ध में न उतरने के लिए बहुत जोर लगाया, परंतु श्याम सिंह अटारी सेनापति की नीयत को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अनसुनी कर दी व श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने प्रार्थना की कि हम बेशक हारें या जीतें, परंतु आखिरी दम तक रणभूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए। 10 फरवरी सन 1846 को श्याम सिंह अटारी ने सफेद रेशमी वस्त्र धारण किए, सफेद घोड़ी पर सवार होकर सिख सेना को ओजस्वी भाषण से ओतप्रोत कर नया जोश भर दिया। कहा, हम सबको राष्ट्र की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, गुलामी से बचे रहने के लिए रण क्षेत्र में आज उतरना होगा।
10 फरवरी सन 1846 को युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी, सिख हावी हो रहे थे। पिछले युद्धों की भांति गद्दार सेनापति लाल सिंह, सेनापति तेज सिंह काफी सेना लेकर युद्ध के मैदान से भाग गए और जाते समय सतलुज नदी पर बने पुल को भी तोड़ दिया और बारूद की बोरियों को भी गीला कर दिया। जो आरक्षित गोला बारूद था उसकी जगह सरसों व बालू की बोरियां रख दी गईं। श्याम सिंह अटारी सबका हौसला बढ़ा रहे थे, परंतु जब गोला बारूद ही नहीं था तो तोपें कैसे चलती। श्याम सिंह अटारी ने सैनिकों को ललकार और कहा कि अब निकालें तलवारों को और टूट पड़े इन फिरंगियों पर। ऐसा ही हुआ। स्वयं श्याम सिंह अटारी अपनी तलवार से अनेकों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। खालसा सेना सभराओं की लड़ाई राष्ट्र के गद्दार लाल सिंह, तेज सिंह व राजा गुलाब सिंह डोगरा की गद्दारी से हारे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा गुलाब सिंह को जम्मू का राजा बनाया गया और आगे चलकर गुलाब सिंह डोगरा के ही वंशज राजा हरि सिंह थे। प्रधान सेनापति लाल सिंह गांधार क्षेत्र के ब्राह्मण व सेनापति तेज सिंह सधना कस्बे मेरठ के ब्राह्मण थे। दोनों ही सिंह लिखते थे, परंतु वे सिख नहीं थे। शाह मोहम्मद, जिन्होंने यह युद्ध अपनी आंखों से देखा था, लिखा है कि श्याम सिंह अटारी ने शस्त्रों का क्या कमाल कर दिखाया और सिख सेना ने अंग्रेज सैनिकों को नींबू की तरह निचोड़ दिया। शाह मोहम्मद द्वारा वर्णन किए गए युद्ध से संबंधित काव्य का कुछ अंश। आइयां पड़तला बीड़ के तोप खाने, आइयां पड़तला बीड़ के तोप खाने, अगों सिंगा ने पासड़े मोड़ सुटे, मेवा सिंह ते माखे खां होए सिद्धे, हल्ले तिन फिरंगी दे मोड़ सुटे। श्याम सिंह सरदार अटारी वाले, श्याम सिंह सरदार अटारी वाले, वन शस्त्री जोड़ विछोड़ सुटे, शाह मोहम्मद सिंगा ने गोरियां दे वांग निंबुआ लहू निचोड़ सुटे। ब्रिटिश सिखों के युद्ध पर ब्रिटिश सेना में रहे प्रभावशाली अधिकारी, जो कि उस समय पंजाब में ही थे, मिस्टर जोसेफ डेवी कनिंघम ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सिख्स, जो कि 1849 में प्रकाशित हुई थी, उसमें टिप्पणी की है कि ब्रिटिश हुकूमत ने सिख सेना को शौर्य या सैन्य कौशल से नहीं हराया, वरन छल कपट धोखे से सेनापतियों को भारी रिश्वत देकर युद्ध अपने पाले में कर लिया। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह का वफादार जनरल युद्ध के मैदान में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए 10 फरवरी सन 1846 को वीर गति को प्राप्त हो गया। श्याम सिंह अटारी का दाह संस्कार उनके गांव अटारी जिला अमृतसर में ही किया गया और वहां आज उनकी विशाल प्रतिमा उनकी शौर्य गाथा गा रही है। हम शत शत नमन करते हैं सरदार श्याम सिंह अटारी जी को, स्वतंत्रता संग्राम में उनके किए गए पवित्र बलिदान को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।